हेलो गाइस, मेरा नाम है अमर सिंह और आप मुझे देख रहे हैं इन्फिनिटी पाठशाला में। गाइस, हम अभी कवर कर रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे पहला चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चा लोग, मैंने आपको प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अलोंग विद दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी मैंने आपको कंप्लीटली डील करवा दिया है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चा लोग हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इस क्लास में हम सबसे पहले कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज में, दैट इज सबसे पहले कवर करने वाले हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स में सबसे पहले कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके जी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सम ये सारी चीजें होती क्या है, दोज हु आर बिलोंगिंग टू द क्लास 12। बट बहुत सारे बच्चे जिनको बेसिक्स क्लियर है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे मतलब अदर सोर्सेज से भी कनेक्टेड है, उन सबको पता होगा कि मैंने एक रिएक्शन मैकेनिज्म का एक लेक्चर चलाया था। दोज हु आर न्यू ओवर हियर, मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपके लिए वो सीरीज यूट्यूब में भी अपलोड करने वाला हूं, तो आप कनेक्टेड रहिएगा हमारे से। मैं आपको इनिशियली समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे लोग कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। ओके, चलिए फोकस करिएगा कि एक्चुअल में हेलो एरीन्स होते क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चे लोग, व्हाट एक्चुअली द मीन्स ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो का मतलब होता है भैया एक हेलोजन रहेगा। व्हाट इज दिस हेलोजन, मेरे प्यारे बच्चों, सबको पता होगा कि भैया ये हेलोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। जब ये हेलोजन बेंजीन के रिंग में, क्या जी, बेंजीन के रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड रहता है, जब ये हेलोजन बेंजीन के रिंग में डायरेक्टली अटैच रहता है, तब इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे जी, हेलो एरीन्स। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होती है जब उन कंपाउंड्स को आप सीरियसली ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। अब जरा देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या। अब जरा इस कंपाउंड को आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखाई रही है, यहाँ पे एक हेलोजन है, राइट, और ये हेलोजन इस बेंजीन के रिंग में कनेक्टेड है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक स्पेशल चीज बताता हूं। क्या इस हेलोजन का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? मैं बोलूंगा यस सर। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग। कॉन्जुगेशन का एक्चुअली केमिस्ट्री में मतलब क्या होता है। मान लो कि आपके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बगल में सिग्मा बॉन्ड है और आगे डबल बॉन्ड है, तो ऐसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सर क्या इसके अलावा और कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है? तो यस मेरे प्यारे बच्चे लोग, नेगेटिव चार्ज के साथ सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहे तो ये भी कॉन्जुगेशन कहलाएगी। पॉजिटिव चार्ज के साथ सिग्मा डबल बॉन्ड रहे तो ये भी कॉन्जुगेशन कहलाएगी। पॉजिटिव चार्ज के सिग्मा और नेगेटिव चार्ज रहे तो ये भी कॉन्जुगेशन कहलाती है। तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस मेरे प्यारे बच्चे लोग। अभी एक मजे की बात सुनो और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चे लोग, याद करिएगा कि जब रेजोनेंस आप पढ़ते हो तो एक्चुअल में क्या होती है कि हमारा जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है, कॉन्जुगेट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा लोग, उसमें होता है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होती है जी यहाँ पे? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि आप बोलेगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है। अब मैं आपको जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में होता है तो शिफ्टिंग कहां से होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती है सिग्मा बॉन्ड के पास, और ये जो आपका डबल बॉन्ड का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होती है किसी आगे कनेक्टेड एटम के पास। ओके, वैसे ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन को आप याद रखिएगा, हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड रहती है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज जाती है सिग्मा बॉन्ड के पास, और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो जाती है किसी एटम के पास विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। अब जरा चेक करिएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या यहाँ पे भी ऐसा कॉन्जुगेशन है? यस। अभी मैंने डायरेक्शन आपको बताया था
कि फ्रॉम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड, तो ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में थ्रू द रेजोनेंस, और उसके थ्रू मेरे प्यारे बच्चे लोग ये इधर शिफ्ट होगी, इस कंप्लीट फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या हुआ जी यहाँ पे? रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअल में बताऊंगा सर ये आप रेजोनेंस क्यों करवा रहे हो, मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर रेजोनेंस होगी इसमें मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो क्या मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देंगी कि इस हेलोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के पास भेजा। अब चूंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, तो यहाँ पे क्या थोड़ी सी इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दैट इज अ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ओके जी, यहाँ तक क्लियर होता है। अब जरा चेक करिए, क्या यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर आई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयर आई, तो यहाँ पे बच्चा लोग ये इलेक्ट्रॉन की पेयर रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ध्यान से जरा सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, दिस इज वेरी वेरी इजी जी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आखिरी में मैं आपको रीजन बताऊंगा कि एक्चुअली कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट क्यों करवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। क्या आप जरा चेक करो इस सिस्टम में क्या कॉन्जुगेशन दिख रही है? यस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रही है। और जरा हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन होता है 1 2 3 सिस्टम, यहाँ पे ही रेजोनेंस होती है। ये क्या सर? तो जरा चेक करो, यहाँ पे जो 1 है ना वो 1 और 2 के बीच आ जाएगा, और ये 2 और 3 के बीच जो है वो 3 पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच्ड हो जाएगी। अब जरा चेक करिए इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली मेरे को एक और ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्स यहाँ पे, पॉजिटिव मेरे प्यारे बच्चों लोग एज इट इज वैसे ही रख दो। क्या यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है? यस मेरे प्यारे बच्चों, जरा चेक करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू डबल बॉन्ड, ये लो करा दिया। ऐसा कराने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा चेक करिएगा, क्या आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई देंगी? सारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजों धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। सो आप मेरे साथ बैठ के कॉपी पेन निकाल के प्रैक्टिस किया करिए। जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, आप मेरे प्यारे बच्चे लोग क्या करना, कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ बैठे रहना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एट द एंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप रिएक्शंस में खुद अप्रोच करने लग जाओगे। ओके, जरा फोकस करिएगा कि आगे क्या कॉन्जुगेशन दिख रही है। यस, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, राइट, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू डबल बॉन्ड, ये लीजिए। क्या आपको फाइनली ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? ये स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पे, ये लीजिए, इस हेलोजन के पास फिर से उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे आ गई डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर नंबर, देखो ये स्ट्रक्चर 1 बोलूं, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 5। ओके कूल। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? यस, तो इनको बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिकल, क्या बोलूंगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, आइडेंटिकल बोलेंगे जी। अब जरा फोकस करिए यहाँ पे। अब एक दिमाग जो हर एक बच्चों के, एक जो क्वेश्चन जो हर एक बच्चों के दिमाग में राइज हो रहा होगा, वो क्या जी, कि सर ये रेजोनेंस क्यों हुआ? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि अगर ये मैं इसको बोलूं, दिस स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच्ड, इलेक्ट्रॉनिकली रिच्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर वीकली बॉन्डेड। सो वो हमारे पास क्या रहते हैं? अवेलेबल रहते हैं। किनके लिए अवेलेबल रहते हैं? मान लो कोई कोई इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आया, जनरली उसको हम इलेक्ट्रोफाइल से डिनोट करते हैं, ई पॉजिटिव, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप इस जगह पे या इस जगह पे अटैक कर सकते हैं जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रही है? बोलोगे यस सर। इसका मतलब ये खतरे में है, ये अनस्टेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करेगा? इधर उधर भेजेगा, हियर एंड देयर, थ्रू रेजोनेंस। और ये तभी पॉसिबल होता है जब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड। अब क्लियर हो गया क्यों हमने कॉन्जुगेशन कराया। अब जब इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन हो रही है तो आप क्या देख पाते हो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कि अब जरा चेक करो, आप किसी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग वाले को आप कैसे जज करते हो, है ना, उनके पोजीशंस को। मान लो कि आपका बेंजीन रिंग है जहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस ग्रुप में बी ओवर हियर, दिस ग्रुप में बी इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ मेरे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है वो क्या है, हेलोजन। अब ये हेलोजन को जरा चेक करो, आप बोलोगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, यस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो उस सिनेरियो में बोलूंगा कि हाइड्रोजन -I दिखाएगा, दिखाएगा जी। और दूसरी उसके साथ साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भी भेज रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भेजता है वो कहलाता है प्लस। तो इस केस में देखो जरा ध्यान दो, माइनस कब बोलते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आर तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग कि वो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा, तो अब जरा चेक करिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये जब खींचेगा तो सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, सामने वाले की, राइट। और ये क्या करेगा, सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा जी। अब जरा चेक करो, यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया +R कैरेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब जरा चेक करिए कहाँ कहाँ पे बढ़ा रहा है। अगर ये मान लो ग्रुप ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो जहां से जुड़ी हुई उस पोजीशन को मेरे प्यारे बच्चे लोग हम बोलते हैं एप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं, एप्सो। और उसके एडजेसेंट वाले को बोला जाता है जी ऑर्थो। और उसके एडजेसेंट देखो, ऑर्थो के बगल वाले को बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या बोलेंगे जी, इनको मेटा। ठीक है, इनको बोलते हैं मेटा। और एट द एंड मेटा के साथ लगा हुआ जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं जी, पैरा। ध्यान से देखिए, अब जरा चेक करो कहां कहां पे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। देखो यहाँ पे ऑर्थो पे और इस ऑर्थो पे आपको क्या नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रही है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, यस। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यस। अब जरा चेक करो क्या यहाँ पे इस पैरा पोजीशन पे भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के कारण से, यस। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जरा चेक करो मेरे प्यारे बच्चा लोग कि मैं बोलूं यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases at ortho and para position, राइट। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई जी, बढ़ गई। सो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अभी मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, जो अटैक करेगी कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ी जी, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर electrophiles can easily attacks at ortho and para position to give electrophilic substitution प्रोडक्ट। ओके, अब जरा चेक करिएगा इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे लोग। आप पहले इन सारे चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, इनके बारे में मैं डिटेल रिएक्शन अभी आने वाले टाइम पे बताऊंगा। ओके, जरा ध्यान दीजिए और जरा चेक कर लीजिए सारी चीजों को, क्यों भी ऑर्थो पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इलेक्ट्रोफाइल क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकती है। ओके, सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों लोग, फटाक से ऑब्जर्व करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन मूव ऑन करेंगे। ओके, सो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं आपको बताता हूं वन बाय वन अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अभी आप सबने सीखा कि हेलो एरीन्स में ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है। अब जरा चेक करिएगा कि अभी हमने सारी जो क्राइटेरियाज थी इस मॉलिक्यूल्स के लिए, इस कंपाउंड के लिए, उसको हमने अच्छे से एनालिसिस किया, और हमने ये पाया मेरे प्यारे बच्चों कि ड्यू टू द रेजोनेंस, जरा चेक करिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि हेलोजन की माइनस आई इफेक्ट भी होती है और प्लस आर इफेक्ट भी होती है, कहीं कहीं पे इसको प्लस एम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। ओके, सो जरा फोकस करिए, यहाँ पे मैंने बताया कि माइनस आर के साथ माइनस आई के साथ आपका प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट भी होती है, जिसके कारण से मैंने आपको बताया दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जरा चेक करो मेरे प्यारे बच्चे लोग, बोलोगे सर, कई बच्चे लोग नए होंगे उनको थोड़ा डाउट होता है, मैं फिर से बता दूं, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। अभी मैंने आपको जो चीज बताई वो चीज याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे लोग। अब जरा चेक करिए, सबसे पहले मान लो मैं एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताऊं या एक बेसिक रिएक्शन बताऊं अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जरा चेक करो, यहां पे मान लो कि हमने अटैक करवाया, हमने ऐड करवाया कोई इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? दिस इज अ मेरे प्यारे बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी है। अब आप सब समझिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी कहां पे जाना चाहेगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ इसको तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी या तो इस पैरा पोजीशन पे जाएगी। रीजन मैंने बताया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। सो फाइनली मेरे प्यारे बच्चा लोग, एट अ टाइम अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे गई तो मैं बोलूंगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट बना। कैसे बना जी? ये आपका हेलोजन और इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पे गई, अब जरा चेक करिए कि एक्चुअल में ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा चेक करिए कि इस पैरा पोजीशन पे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, इस पैरा पोजीशन पे आपके पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, वैसे ही इट आपके ऑर्थो पोजीशन पे भी है एक हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इसी हाइड्रोजन को, ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को या पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाएगा और उसी के जगह पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा, राइट। सो आपने क्या चीज देखा यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया मेरे प्यारे बच्चे लोग, कि ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। कहीं पे लिखा तो नहीं है बट दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, है हटाना। ओके, सो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे हटाई, हाइड्रोजन को और जुड़ गई, वैसे ही पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाई और वहां पे जुड़ गई मेरे प्यारे बच्चे लोग। देयरफॉर ये हमको मिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, किसको सब्स्टिट्यूट किया? बेंजीन के हाइड्रोजन को। कहां के? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के, ठीक है। रीजन मैंने आपको समझा दिया था। तो चलिए अब वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे लोग हेलोजिनेशन। क्या होता है जी? हेलोजिनेशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा आपका कोई हेलोजन। क्या होगा? कोई हेलोजन। अब हेलोजन आप सबको मैंने बताया था कि भैया फ्लोरीन हो सकती है, या क्लोरीन हो सकती है, या फिर ब्रोमीन हो सकती है, राइट। इन जनरल फ्लोरीन को हम इंट्रोड्यूस नहीं कराते यहाँ पे, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, अब जरा चेक करो यहाँ पे। ओके, अब हेलोजिनेशन में क्या कराते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये मैंने लिया आपका हेलो एरीन, ये लिया मैंने आपका हेलो एरीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपका कोई हेलोजन लटकाया, देखो यहाँ पे X2। अब X2 के साथ यहाँ पे कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट कैटलिस्ट इज एनहाइड्रस FeCl3, और यू कैन से एनहाइड्रस AlCl3 भी हो सकती है, AlCl3, और यू कैन से कोई टाइप का लुइस एसिड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, दीज आर द लुइस एसिड मेरे प्यारे बच्चे लोग। इसके साथ आप AlBr3 भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये वाला, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, दैट इज हेलोजन पॉजिटिव। जनरली यहाँ पे इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो हेलोजन लिया जाता है वो याद रखिएगा, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन कराते हो या तो ब्रोमीनेशन कराते हो,
ठीक है जी। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं कराते, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि भैया आयोडीनेशन क्यों नहीं कराते हैं, तो उसको भी अब हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे लोग, या तो आप इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनाओगे। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं x दे दूं, इसको x प्राइम दे देता हूँ। यहाँ पे आपका x प्राइम आ गया। ये दोनों हेलोजन सेम भी हो सकती है, दिस x एंड x इज इक्वल्स टू x प्राइम, ये दोनों सेम भी हो सकती है, और x इज मे नॉट इक्वल्स टू x प्राइम एज वेल। ठीक है, अब जरा चेक करिए, पैरा पोजीशन पे भी आपकी इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगी, ये लो x प्राइम। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई आपकी x। जैसे चेक करिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई क्लोरीन है, दैट इज क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन में आपने क्लोरीन का अटैक करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ये क्लोरीन क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव। अब ये कहाँ पर अटैक करेगी, इसके ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो आपको जो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, मेरे प्यारे बच्चों जरा चेक करिए, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे आएगी जी, और एक क्लोरीन यहाँ पे आएगी, दैट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और सवाल आ सकती है कि बताइए इन दोनों में से मेजर कौन। अब जरा चेक करो, यहाँ पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन पास है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा जी रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ पे दूर दूर है ना, 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ पे जो रिपल्शन होने वाली है मेरे प्यारे बच्चा लोग, दैट इज बहुत ही कम होगी। देयरफॉर रिपल्शन कम होने के कारण से ये होगी हाईली स्टेबल, और ये कहलाएगी मेजर, और ये अनस्टेबल तो कहलाएगी माइनर। कूल, क्लियर हो गया सबको। अब मैंने आपको बताया कि इस मेथड से आप आयोडीनेशन नहीं करवा सकते, तो आयोडीनेशन करवाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे लोग चेक करिएगा कि क्या करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर मैं I2 का अटैक करवाऊं तो एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई हेलो एरीन था, ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ पे आपने आयोडीन का अटैक करवाया, अभी मैंने आपको समझाया था कि ऑर्थो का हाइड्रोजन और पैरा का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका आयोडीन, मान लीजिए आयोडीन पॉजिटिव जनरेट हुआ। अब आयोडीन जनरेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर आइदर प्रोडक्ट ये बनेगी, या तो प्रोडक्ट आपकी ऑर्थो ऐसी दिखेगी, या तो प्रोडक्ट आपकी पैरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है जी, ये लीजिए, ओके, ऐसी ही दिखेगी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, बोलिए यस, राइट, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 सेम एटमॉस्फेयर डालते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे एक जो आयोडीन बचेगा, यहाँ जरा चेक करिए एक्चुअल में जनरेट कैसे होती है। यहाँ पे एक आयोडीन बन गई नेगेटिव और एक आयोडीन बन गई पॉजिटिव। तो ये जो आयोडीन नेगेटिव है किसके साथ जाती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकली H+, या फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली H+, इसके साथ क्या बना लेती है, Hi। ठीक है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेट मिनट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है जी, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, तो ये करेगी क्या, अपनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर के द्वारा ये क्या करेगी, इस कंपाउंड्स को, इस प्रोडक्ट्स को दोबारा फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवा देगी। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट अगर प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है और ये HI दोबारा हमको रिएक्टेंट देने लग जाए, तो इस रिएक्शन को कराने का मतलब क्या, ऑब्वियस ही बात है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा लोग यहाँ पे क्या किया जाता है, इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, इज replaced by HiO3 और HNO3। क्यों भाई, बिकॉज these are strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर ये क्या करेंगे, तो जरा चेक करो मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगर मेरे मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे मान लीजिए HiO3 प्रेजेंट है और उसके साथ आपके पास क्या है HI,
तो ये क्या करेगा, ये जो HI है, HiO3 है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके आपको तुरंत ये कन्वर्ट होके क्या देगा, दैट इज I2, दिस आयोडीन एंड दिस आयोडीन गिव्स यू I2। अब ये जो हाइड्रोजन बची, ये हाइड्रोजन बची वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या देगी आपको, वाटर मॉलिक्यूल। क्या देगी जी, वाटर मॉलिक्यूल। अब बैलेंस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, 2 हाइड्रोजन, एक और 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, उसके अगर मैं उससे बैलेंस करूं तो क्या मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, यस, ठीक है। अब 3 रख लीजिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिल गए, लेकिन उससे क्या बैलेंस हो गया जी, जरा चेक करिए। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर वाटर मॉलिक्यूल आपकी 3 निकल गए, तो जरा चेक करिए यहाँ पे बैलेंस करिएगा, कोशिश करिएगा। यहाँ पे आयोडीन और आयोडीन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन आपके पास टोटल कितनी रखनी है, 6। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूं तो ये 5 और 1 हो गया 6। और मेरे प्यारे बच्चे लोग अब लेकिन आयोडीन कितने हो गए आपके, 5 एंड 1 हो गए 6। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो इट विल बिकम बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जरा चेक करिए, अगर ये HI निकल जाए इस रिएक्शन के थ्रू, किसमें कन्वर्ट हो रही है, I2 में, तो आपको I2 और ज्यादा मिलेगी, और I2 ज्यादा मिलेगी तो उस केस में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही मूव होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, क्योंकि अब रिएक्शन में I2 और ज्यादा अमाउंट में आ गई जी, क्योंकि ये जो HI कन्वर्ट हो रही, HI बन रही थी, वो वापस से I2 बन जा रही है। अब आप सबको पता होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पड़ता है तो प्रोडक्ट का रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको और ज्यादा मिलने लगता है। सो ओके गाइस, तो ये आपका आयोडीन प्रोडक्ट हो गई जी कंप्लीट। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। पहले तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज अ योर मेजर प्रोडक्ट। क्यों जी, क्यों मैंने बोला व्हाई दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन कम होंगी और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा दिस इज अ माइनर और अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लोग किसके प्रेजेंस में हुआ इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग इन नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मूव ऑन करेंगे। सो चलो बच्चों आगे चलते हैं सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं नाइट्रेशन के बारे में। अब आप सबको पता होगा कि नाइट्रेशन का मतलब क्या क्या होता है, दोज हु आर न्यू और हियर, तो उनको मैं बता दूं कि नाइट्रेशन क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन का कोई रिंग है यहाँ पे, और जैसे मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ दिस इज अ हेलो एरीज, तो यहाँ पे हेलोजन भी जुड़ा हुआ है जी, है ना। अब इस हेलोजन में अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रो ग्रुप आके जुड़े, राइट, सो उस केस में हम बोलेंगे इसको नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे जी, नाइट्रेशन। एज वी ऑल नो, जरा चेक करिए मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पे ये जो NO2 है, इट इज आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। कहां पे अटैक करेगी जी, तो मैंने आपको सिखाया मेरे प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पोजीशन में जाना प्रेफर करेगी या तो पैरा पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगी। क्यों, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द रेजोनेंस बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, वहां पे बढ़ गई है। ओके, सो जरा चेक करिए कि इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आसानी से वहां पे जाके अटैक कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ, मेरे प्यारे बच्चे लोग जरा चेक करिए कि ये नाइट्रो ग्रुप कहां से प्रकट होती है जी। तो ये नाइट्रो ग्रुप आती है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रेशन मिक्सचर से, दैट इज योर कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन मिक्सचर, जो कि मिलके आपको देती है जी नाइट्रो ग्रुप, राइट, विच इज आर इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना प्रेफर करेगा। क्यों जी, बोलो, बिकॉज ऑफ वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या तो वो प्रेफर करेगा मेरे प्यारे बच्चों पैरा पोजीशन पे जुड़ना, क्योंकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू द रेजोनेंस। ओके, सो दिस इज योर नाइट्रो प्रोडक्ट विच इज ऑर्थो प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट। ओके, एंड दिस इज योर पैरा प्रोडक्ट,
अब ये बताइए, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात करो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, जनरली रिएक्शन में आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन जनरल जो आपकी पैरा होती है उसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होती है ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन दिस हैवियर ग्रुप, राइट। सो ये वाली ज्यादा स्टेबल तो वो ज्यादा बनेगी, दैट इज कॉल्ड मेजर, और जो कम बनेगी उसको हम बोलेंगे माइनर, बिकॉज ऑफ दिस इज अनस्टेबल टाइप। ठीक है जी, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम खत्म करते हैं नाइट्रेशन की जी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा चेक करो यहाँ पे, ध्यान दो जल्दी से। रिएक्शन थर्ड, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम सल्फोनेशन। क्या नाम से जानते हैं जी? सल्फोनेशन। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है SO3। कई बच्चे बोलते हैं सर एक्चुअल में सल्फोनेशन में तो SO3H जुड़ती है ना, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं बोलते। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में SO3 ही जाती है इलेक्ट्रोफाइल, वो आगे कन्वर्ट हो जाती है बाय एक्सेप्टिंग H प्लस, दैट इज SO3H, राइट। याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर सबको आता है जी सल्फोनिक एसिड का, दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज जरा फोकस करिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई जी और O के साथ H यहाँ पे आ गई। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। अब जरा चेक करो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है ना, मींस इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है। तो ये भी जरा चेक करो, यहाँ पे जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से देखो कि यहाँ पे भी कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सोर्स क्या होती है? तो सोर्स होती है, अब कई बच्चे पूछते हैं सर सोर्स का मतलब क्या, कि बच्चा कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कहां से हो रही है, तो सोर्स होती है ये, है ना। आइदर कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा जाता है, तो कहीं पे लिखा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और फ्यूमिंग H2SO4। कई बच्चे पूछे सर फ्यूमिंग और दोनों में डिफरेंस है ना? यस, यहाँ पे डिफरेंस है प्यारे प्यारे बच्चों। फ्यूमिंग में क्या होती है, SO3 और H2SO4 का मिक्सचर होता है, मतलब H2SO4 तो रहती है उसमें, SO3 का धुआं उड़ते रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूम। ओके, सो वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाती है। सोर्स इट मींस ये क्या देगी आपको, SO3 देगी, which converted into SO3H positive by accepting an electron। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया जी। अब जरा चेक करो, मैंने क्या आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना प्रेफर करेगी, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। ठीक है जी, तो ये लो जोड़ दिया मैंने, इधर जोड़ दें, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना दीजिए, SO3 के साथ H। ओके, या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ना प्रेफर करेगी, तो ये लीजिए जी, पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया SO3 के साथ H। क्या इस प्रोडक्ट का नाम कोई बता सकता है? मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास X है, क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन। और ठीक है, तो इसके थ्रू स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिएगा यहाँ पे कि स्ट्रक्चर कुछ इस क्लोरीन के साथ यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, या फिर ये हो गया आपका आईयूपीएक नेम, या फिर कहीं कहीं पे लिखेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों लोग ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो क्यों सर? इसके रिस्पेक्ट में देखो, मैंने आपको कल सिखाया था ना कि मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पे रहता है वो वाला कार्बन, इप्सो कार्बन, उसका एडजेसेंट वाला ऑर्थो, तो ये हो गई ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वैसे ही पैरा में आ गई तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर आप बोलोगे फ्लोर क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सो जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, हमने अभी नाइट्रेशन हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन क्लियर कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बचती है, दैट इज अवर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तब तक इसका जल्दी से फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन खत्म करा दी। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बचती है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दैट इज मेरे प्यारे बच्चों लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, दिस इज अ नेम रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों लोग, जिसको जनरली बेंजीन में आपने पढ़ा होगा। अब जरा चेक करिए कि हम हेलो अरेज में भी क्या इसको डिस्कशन करेंगे। यस, क्यों? क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है।
कितने टाइप के? 2 टाइप के। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जरा चेक करो कि कौन से सिचुएशन में आप उसको एल्काइलेशन बोलते हो और कौन से सिचुएशन में उसको एसाइलेशन बोलते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और सॉरी शुरू में हम ले लेते हैं, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे लोग एल्काइलेशन। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सो जरा चेक करो यहाँ पे, मान लीजिए आपने लिया हेलो एरीन, मान लीजिए आपने लिया हेलो एरीन, और उस हेलो एरीन में आपने कोई अल्काइल ग्रुप ऐड किया, अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया। अगेन मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों की, अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो उसके लिए सोर्स चाहिए कि अल्काइल ये कहाँ से आएगी। तो ये अल्काइल, ये जो अल्काइल पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, आती है अल्काइल हैलाइड से। कहां से आती है जी? अल्काइल हैलाइड से। अब जरा चेक करो यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या? यहाँ पे कार्बन जो है एक हैलोजन से जुड़ा हुआ है, और आप सबको पता होगा कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हैलोजन से बहुत ही कम होती है जी। हाँ जी सर, सही बोल रहे हैं। अगर हम सही बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चेक करो यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। ये बॉन्ड बन गई पोलर, और जो बॉन्ड रहती है पोलर वो हो जाती है वीक। और वीकनेस के कारण से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो कोई कैटलिस्ट मैंने रखा यहाँ पे, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 रख दीजिए जी। हो सकता है आपको एनहाइड्रस AlBr3 लिखा हुआ मिले, कोई दिक्कत नहीं जी। कहीं कहीं पे FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 भी लिखा हुआ मिले तो कोई दिक्कत नहीं जी। ये जब कैटलिस्ट प्रेजेंस रहते हैं तो क्या होता है, ये कैटलिस्ट फायदा उठाते हैं इसके वीकनेस का। दीज आर लुईस एसिड ना, इनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ और यहां से हेलोजन को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या जनरेट हुआ? अल्काइल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को, अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन चाहेगा। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगी या तो पैरा पोजीशन पे जाएगी। इट मींस यहां पे भी आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, वन ऑफ देम आर इज यूर मेरे प्यारे बच्चों ऑर्थो प्रोडक्ट, दैट इज आर ओवर हियर। दूसरी जो आपको मिलेगी दैट इज मेरे प्यारे बच्चों पैरा प्रोडक्ट। ये लीजिए जी, पैरा प्रोडक्ट भी बन गया इसका। अब आप फिर सवाल पूछेंगे सर ऑर्थो मेजर की पैरा मेजर, तो यस, पैरा इज अगेन मेजर बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये होगी आपकी माइनर बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं जी। एक चीज आपने अच्छे से सीखी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, जब कोई अल्काइल ग्रुप आपके एराइल हैलाइड में आके जुड़ जाता है, ठीक है जी, या फिर बोले हम हेलो एरीन में आके जुड़ जाता है, तो अब हम उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब जरा देखिएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब क्या होता है। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज और एसाइल ग्रुप। अब एसाइल क्या होता है सर, मान लीजिए अल्काइल के साथ आपका कोई कार्बोनिल में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। अब इसके लिए भी सोर्स हम खोजेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए आपने एल्काइल हैलाइड को एराइल हैलाइड आपने लिया मेरे प्यारे बच्चों, और वहां पे आपने एसाइल का सोर्स लिया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एसाइल जो होता है ना वो किसी एक्स एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, ये एसाइल ग्रुप। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एसाइल होगी यहाँ पे जो एक्स है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। आप बोलोगे सर ये एक्स क्या होनी चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स हो सकती है, इट मे बी हेलोजन, it may be halogen, that is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। और हो सकती है NH2, ये वाली ग्रुप भी लग सकती, और लग सकती OR ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, जनरली these all are more electronegative than carbon। अब जरा देखो यहाँ पे हेलोजन तो होती है ना जी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, वैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो एक्स रखना है इट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूं एनहाइड्रस AlCl3, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर उसके जगह आपको ये लिखा हुआ मिलता है एग्जाम में तो आपको डेविएट होना नहीं है।
ओके चलिए जी मूव ऑन करें आगे। तो ये क्या करती है, हेलोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है और यहाँ पे बनता क्या है, ये बन गया पॉजिटिव। अगेन ये इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया, गरीब। तो गरीब हो गया तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे धनवान लोग हैं, ऑर्थो पोजीशन, और कहाँ पे जाएगी, पैरा पोजीशन पे। तो चलिए ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जोड़िए वन बाई वन। ये लीजिए, मान लो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा, चलिए मैं पैरा बना दूं, यहाँ पे पैरा बना दूं, मैं पहले पैरा बना देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज सी। सी में जुड़ा ना, जरा चेक करो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ओ, और यहाँ पे सी के साथ जुड़ गए तो ये लीजिए आर। ये बन गई आपकी पैरा प्रोडक्ट, दिस इज यूर पैरा प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट बन गई। ओके और अगर मैं इसका ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा जी, ये लीजिए इसका ऑर्थो प्रोडक्ट, ये लीजिए इसका ऑर्थो प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पे आ गई आपकी आर एक्स, ये लीजिए। अगेन आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा दिस पैरा प्रोडक्ट इज योर मेजर वन एंड दिस इज योर माइनर वन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी बिकॉज ऑफ दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट जी। अब एक जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेके आता हूं यहाँ पे। मान लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो आप हेलोजन लिए थे वो हो गई कोई क्लोरीन, ओके और यहाँ पे जो आप RCO ग्रुप ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको आप ले लीजिए कि वो CH3 है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, ये है आपका ग्रुप। तो उस केस में एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनती है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चे लोग, पूछा भी जा सकता है एग्जाम्पल आपके एग्जाम में, ठीक है, कि भैया ये क्या होती है। तो इसका नेमिंग करें तो ये कहलाती मेरे प्यारे बच्चे लोग एसिटो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटो, और बोलेंगे इसको एसिटोफिनोन। तो ये तो सिर्फ इतने का ही नोमेनक्लेचर हुआ। आगे यहाँ पे आपके पास क्लोरीन जुड़ी हुई है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज 2 क्लोरो, और ये फिर मैं बोलूं ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। ओके जी, सो ये मेरे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे हम खत्म करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कहानी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डील करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड चल के आएंगी। पॉलीहेलोजन में हम पढ़ते हैं अबाउट द क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंड फ्रियोन एंड DDT, एंड दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज क्लास 12 के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चे लोग तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कॉपी एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो कॉपी पेन का सहारा मत छोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तगड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हम फिर से मिलते रहें मेरे प्यारे बच्चों। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड टिल देन बाय बाय, फिर से मिलते हैं इन्फिनिटी पाठशाला पे। ओके।